हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक समझेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन। बेसिकली ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करती हैं। चलो एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि लोहे के गेट पर जंग यानी रस्टिंग मुंबई की बारिश में इतनी तेजी से क्यों लगती है, जबकि ड्राई दिल्ली में वही गेट सालों तक ठीक रहता है? इसी सिंपल से सवाल में हमारे आज के टॉपिक का पूरा सीक्रेट छुपा हुआ है। तो इसका जवाब और पूरे टॉपिक का कोर आइडिया एक ही चीज है, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। देखो, अ रिएक्शन स्पीड एट द सिंपलेस्ट लेवल बस इस बात पे डिपेंड करती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितनी बार और कितनी एनर्जी के साथ आपस में टकराते हैं। हर टक्कर से रिएक्शन नहीं होता। द कोलिजन मस्ट बी इफेक्टिव, उसमें इनफ एनर्जी होनी चाहिए। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, इमेजिन अ बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन, एक चौराहा। अब सोचो, वहां जो कार्स हैं वो हैं हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, और जहां वो आपस में टकरा सकती हैं यानी द इंटरसेक्शन, वो है हमारा रिएक्शन जोन। जितनी ज्यादा कार्स यानी कॉन्सेंट्रेशन, उतनी ज्यादा कोलिजन्स। कार्स की स्पीड क्या है? वो है टेम्परेचर। इस एनालॉजी को बस दिमाग में रखो एंड द होल टॉपिक विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। तो अगर हमें कंट्रोल द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक वी हैव 5 कंट्रोल नॉब्स, जैसे एक साउंड सिस्टम पर होते हैं। वी कैन टर्न दीज नॉब्स अप और डाउन। चलो एक एक करके इन सबको देखते हैं। पहला नॉब है कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत सिंपल है। एक खाली रूम में दो लोग हों तो उनके टकराने के चांस कम है, पर अगर रूम भीड़ से भरा हो तो कोलिजन्स तो होंगे ही। सेम चीज यहाँ है। जितने ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हम एक जगह पैक कर देंगे, उनके आपस में टकराने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे और रिएक्शन उतना ही फास्ट हो जाएगा। दूसरा नॉब, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, इज टेम्परेचर। जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो हम बेसिकली उसके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे रहे हैं। इट्स लाइक गिविंग देम एन एनर्जी ड्रिंक। वो तेजी से इधर उधर मूव करने लगते हैं, और जब वो टकराते हैं तो बहुत जोर से टकराते हैं। दिस मीन्स मोर फ्रीक्वेंट एंड मोर एनर्जेटिक कोलिजन्स। तीसरा नॉब है प्रेशर। ये खासकर गैसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो कि एक बॉक्स है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर घूम रहे हैं। अब अगर हम उस बॉक्स को छोटा कर दें, उसको कंप्रेस कर दें, मॉलिक्यूल्स तो उतने ही हैं पर जगह कम हो गई। सो नेचुरली उनके आपस में टकराने के चांसेस बहुत बढ़ जाते। चौथा नॉब है सरफेस एरिया। देखो, एक बड़ा सा चीनी का क्यूब पानी में डालो, उसको घुलने में टाइम लगेगा, पर उसी चीनी को पीस कर पाउडर बनाकर डालो तो वो एकदम से घुल जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम उसे क्रश करते हैं तो बहुत सारे नए सर्फेसेस एक्सपोज हो जाते हैं जहां पानी के मॉलिक्यूल्स अटैक कर सकते हैं। मोर सरफेस एरिया मीन्स मोर प्लेसेस फॉर कोलिजन्स टू हैपन। और आखिरी पांचवा नॉब है एक कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट एक स्मार्ट हेल्पर की तरह है। वो रिएक्शन के लिए एक आसान शॉर्टकट वाला रास्ता बना देता है, एक ऑल्टरनेटिव पाथवे। वो खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, बस वहां रहकर रिएक्शन को फास्ट कर देता है ताकि कम एनर्जी वाले कोलिजन्स भी सक्सेसफुल हो सके। चलो इसको एक फैक्ट्री के एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, एक फैक्ट्री है। दिन की शिफ्ट में टेम्परेचर हाई है, वर्कर्स फुल ऑफ एनर्जी हैं और तेजी से काम कर रहे हैं, सो प्रोडक्शन हाई है। अब आती है नाइट शिफ्ट। टेम्परेचर कम हो जाता है, वर्कर्स थोड़े स्लो हो जाते हैं और प्रोडक्शन गिर जाता है। फिर एक स्मार्ट सुपरवाइजर आता है। ये है हमारा कैटलिस्ट। वो वर्कर्स को काम करने का एक बेहतर, आसान तरीका सिखाता है, और सडनली उतने ही वर्कर्स के साथ प्रोडक्शन स्काईरॉकेट कर जाता है। ओके, तो ये सब केमिस्ट्री की थ्योरी हम पढ़ तो रहे हैं, बट व्हाई डज इट एक्चुअली मैटर इन द रियल वर्ल्ड? वेल, इट मैटर्स अ लॉट। फ्रॉम सिंपल रस्टिंग टू बिल्डिंग एंटायर इंडस्ट्रीज, इन्हीं प्रिंसिपल्स पर सब कुछ चलता है। इसका एक परफेक्ट वर्ल्ड चेंजिंग एग्जाम्पल है द हेबर प्रोसेस। इस प्रोसेस से अमोनिया बनाया जाता है, और अमोनिया से बनते हैं फर्टिलाइजर्स, जिसके बिना आधी दुनिया को खाना नहीं मिलेगा। इस प्रोसेस में साइंटिस्ट इन्हीं नॉब्स को हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एक आयरन कैटलिस्ट को परफेक्टली ट्यून करते हैं ताकि मैक्सिमम अमोनिया कम से कम टाइम में बनाया जा सके। इट्स अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग इन एक्शन। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, आपको क्या लगता है इन पांचों नॉब्स में से सबसे पावरफुल, सबसे ड्रामेटिक इफेक्ट किसका होता है? A lot of you might think concentration. I mean, double the molecules, double the collisions. Makes sense, right? But actually, that's not the case. असली game changer है temperature. Get this. सिर्फ 10 degrees Celsius temperature बढ़ाने से reaction की speed often double या sometimes even triple हो जाती है.
दैट्स अ ह्यूज जंप। ऐसा इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट एक्सपोनेंशियल होता है। ये सिर्फ कोलिजन की फ्रीक्वेंसी ही नहीं, उनकी एनर्जी को जबरदस्त तरीके से बढ़ाता है। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को एग्जाम के लिए जल्दी से समराइज करते हैं। बस कुछ की पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। सो बस ये चीजें याद रखो। 1. The core idea is effective collisions. 2. The best mental analogy is the traffic intersection. 3. The 5 control knobs are concentration, temperature, pressure, surface area, and catalyst. 4. A real-world example? The Haber process, which feeds billions. And finally, the most important insight, temperature is usually the most powerful knob of them all. सीरियसली, अगर आपको बस ये कोर आइडिया, वो ट्रैफिक वाली एनालॉजी और एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल याद है, ट्रस्ट मी, ये टॉपिक आपको एग्जाम में बहुत आसान लगेगा। यू वॉन्ट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए, थोड़ा सोचना इसके बारे में। अगर सिर्फ 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से इतना बड़ा फर्क पड़ता है, तो इंडस्ट्रीज इस नॉलेज को यूज करके एनर्जी कैसे सेव कर सकती हैं? हाउ कैन दे बिकम मोर एफिशिएंट? इसके बारे में सोचना जरूर। वील सी यू इन द नेक्स्ट वन।